नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इतना आसान कि आप शायद उसको मुजबानी बिना किसी पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ का है 1500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए ब्याज कितना हमको मिल रहा है, यहाँ पर है 10%। इसका मतलब होता है 10%। इसका मतलब है 10 रुपया प्रत्येक 100 पर। 10 रुपया प्रत्येक 100 पर, वार्षिक मतलब वर्ष भर में। अगर वर्ष भर में 100 रुपया पर हमको 10 रुपया मिलेगा तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 10 तियाँ 30% मिलेगा। देखिए वर्ष भर में 10% तो 3 साल में 10 तियाँ 30%। तो 1500 का 30% आप ब्याज पा जाओगे। तो हो जाएगा 1500 गुणे 30/100। इसको सॉल्व कर देंगे। 15 शून्य शून्य, 15 तियाँ 45, 450 रुपया। इतना कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में भी बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। 1200 रुपये पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए दोस्तों 10 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, ये 720 क्या है? 10 वर्ष का साधारण ब्याज है। अगर इस 720 में हम 10 से भाग दे दें तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। 10 से भाग दे दिया तो एक एक शून्य कट गया, यानी 72 रुपया 1 साल में हमको ब्याज मिलता है। और 72 रुपया जो ब्याज मिलता है, तो ब्याज किस पर मिलता है? सब लोग आप जानते हैं कि 100 रुपया पर जितना मिलता है वही हमारा क्या होता है? ब्याज होता है। तो इसमें 100 की कितनी नोटें बन सकती हैं? 1200 में 100 की कितनी नोटें बन सकती हैं? तो 12 नोटें बन सकती हैं। 12 से भाग दे दिया, 12 छक 72, यानी 6%। ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो गई? 6% हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कोई धन 5 वर्ष में 6% की वार्षिक दर से 1300 रुपया हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 1300 रुपया हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन है। और मिश्र धन सदैव 100% से ज़्यादा होता है। एक चीज़ आपको बता दूं, पी मतलब मूलधन 100% होता है, और ए मतलब मिश्र धन 100% से ज़्यादा होता है, 100% से प्लस होता है। तो ये 1300 रुपया मिश्र धन है, यानी ये 100% से ज़्यादा वाली वैल्यू है। तो 1300 को हम यहाँ पर रखेंगे, और 1300 जितने प्रतिशत के बराबर है उतना प्रतिशत वाली वैल्यू इसके बटे में रखेंगे। तो देखिए कोई धन है 5 वर्ष में 6% की वार्षिक दर से इतना रुपया हुआ है ना। तो देखिए 6% वार्षिक, वर्ष भर में 6 मिलता है, तो 5 वर्ष में 6 पच्चे 30%, यानी इसमें 30% क्या है? ब्याज है। 30%, ये 1300 में 30% ब्याज है। साथ ही साथ 100% मूलधन भी है। ये मिश्र धन है ना, मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ करके। तो मूलधन 100% होता ही है, 30% इसको ब्याज मिला, तो ये है 130% के बराबर। वह धन बताओ, तो वह धन मतलब मूलधन, और मूलधन 100% होता है, इसीलिए 100 से गुणा कर देंगे। एक एक शून्य कैंसिल करेंगे, 13 दहा में 130, 10 गुणे 100 हुआ, तो हो गया कितना रुपया? 1000 रुपया। दोस्तों कैलकुलेशन आपका अगर अपने माइंड में होता है, थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन होता है, तो इस तरीके से आप लगाओगे तो अपने दिमाग में ही इतना कैलकुलेशन कर ले जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि बिना पेन पेपर के भी इन क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, और लगाते भी हैं लोग। चलिए अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। देखिए 4 टाइप आज मैं आपको कवर कराऊंगा, 4 नहीं 5 टाइप होंगे, सबको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, बाकी आपके अगर आगे जो टाइप हैं उनमें थोड़े कम क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर 1500 रुपये का धन, ये धन है यानी मूलधन है, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा, यानी ये 1500 है, ये अपने आप में कितना परसेंट है? वह धन यानी मूलधन है, तो ये अपने आप में 100% है। और हमेशा याद रखना कि ये जो संख्यात्मक मान है जितने प्रतिशत के बराबर रहेगा बटे में वही आएगा। तो ये 100% के बराबर होता है, इसलिए मैं बटे में 100 कर देता हूँ।
अब ये कह रहा है 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना होगा, यानी 6 पच्चे 30% ब्याज भी मिल जाए तो जब 30% ब्याज भी मिल जाएगा तो अपने आप में 100 रहता ही, 30% ब्याज मिल गया तो 130% पर पहुंच जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए 15 शून्य शून्य हो जाएगा, 15 तिया 45 का 5 हो जाएगा और 15 एकन्नम 15 4 19 हो जाएगा। 1950 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। ये रहा पांचवा क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन में दिया है 500 रुपये पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितने वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमको सीधा सोचना है कि ये 5% का मतलब क्या है। 5%, इसका मतलब 5 रुपया प्रत्येक 100 पर, है ना। तो यहाँ पर 100 की कितनी नोटें हैं, 5 नोटें हैं और पांचों नोटे पर 5-5 रुपया मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25। एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। लेकिन यहाँ तो 150 रुपया ब्याज मिला है तो 150 ये कुल ब्याज है। कुल ब्याज में एक वर्ष के ब्याज से भाग देंगे। देखिए साधारण ब्याज कितने वर्ष में, यानी ये कुल साधारण ब्याज है। कुल साधारण ब्याज 150 है, एक साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 5% मतलब 5 रुपया प्रत्येक 100 रुपया पर। तो यहाँ 100 की कितनी नोटें हैं, 5, पांचों नोटों पर 5-5 यानी 25। एक साल में ब्याज कितना है, 25, 25 से भाग दे दिया, 25 छक्का 150। जो आ रहा है वर्ष वो कितना है, 6 वर्ष। ये क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। अब देखते हैं दूसरा टाइप। ये हमारा दूसरा टाइप है और दूसरे टाइप को जानने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझ लीजिए और ये भी बहुत ही आसानी से लगेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानते होंगे ये फार्मूला कि एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। अब इसी में से अगर हमको पी की वैल्यू ज्ञात करना हो तो तो देखिए 100 जाकर एसआई से गुणा कर लेगा तो हो जाएगा एसआई गुणे 100। अब पी यहाँ पर है तो बचे कौन, पी इन तीनों में से पी यहाँ पर है तो आर टी बचा, आर टी नीचे हो जाएगा। वैसे ही अगर आर की वैल्यू ज्ञात करना हो तब भी एस आई गुणे 100 होगा और आर यहाँ है तो पी टी यहाँ हो जाएगा। और हमको अगर टी की वैल्यू ज्ञात करना हो तब भी एस आई गुणे 100 रहेगा, यानी ऊपर एस आई गुणे 100 ही रहेगा। पी आर टी इनमें से किसी की भी वैल्यू ज्ञात करना हो तो एस आई गुणे 100 ऊपर रहता है। अगर पी यहाँ पर है तो आर टी यहाँ हो गया, अगर आर यहाँ है तो पी टी यहाँ हो गया, अगर टी यहाँ है तो यहाँ पर पी आर हो जाएगा। इतना आपको केवल ध्यान में रखना है। चलिए अब अपने दूसरे टाइप को देखते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, केवल आपको समझना है। आप समझ ले जाते हो तो बड़े ही आसानी से आपके क्वेश्चन लगेंगे। देखिए कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो गया। कौन, यानी कोई धन था वह 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो गया। तो देखिए कोई धन यानी मूलधन है ना, वह क्या हो गया, अपने का 3/2 गुना हो गया। यानी कोई धन था वो है पी गुना हो गया कितना, 3/2 गुना हो गया, यानी ये ए की वैल्यू है ना। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का मतलब क्या, मूलधन का, मूलधन है पी का माने है गुणा 3/2 गुना हो गया मतलब मिश्र धन बन गया, है ना। अब यहाँ से पी को हटाएंगे तो देखिए यहाँ से पी हटेगा तो गुणा इधर कर रहा है, इधर से हटेगा तो बटे में पी हो जाएगा। यानी आपका मिश्र धन है 3, मूलधन है कितना 2, मिश्र धन है कितना 3 और मूलधन है 2। तो यहाँ पर दर पूछ रहा है रेट, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होता है एसआई गुणे 100। आप जानते हैं यहाँ पर आपका धन 2 रुपया था वो 3 रुपया बन गया, इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला। आपका धन 2 रुपया था, ये 3 रुपया बन गया तो इसका मतलब आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला। तो हो जाएगा एसआई की वैल्यू 1 गुणे 100, एसआई गुणे 100। आर यहाँ पर है तो पी टी नीचे रख दीजिए, पी की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 दिख रही है और टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, 5 हो गया, है ना, गुणे 5। तो ये 2 पच्चे 10, 10 दहा में 100, 10% आपका
इसमें उत्तर बन जाएगा। कुछ नहीं है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमको बताइए। यहाँ पर देखिए कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की मतलब मूलधन की, मूलधन की माने गुणा 5/4 गुना, 5/4 गुना हो गई मतलब मिश्रधन बन गया, है ना। अब देखिए P यहाँ से हटेगा, यहाँ से P को हटाएंगे तो बटे में P होगा, और P माने यानी आपका धन 4 रुपया है, और आपका धन बन गया कितना 5 रुपया, तो आपका धन बढ़ा कितना 1 रुपया। तो हम कह सकते हैं यसाई कितना है 1 रुपया है, मूलधन कितना है 4 रुपया है, और यहाँ पर वर्ष दिया ही है, वर्ष कितना है, टाइम की वैल्यू कितना है 3 वर्ष है। अब यही आपको कहा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ, तो दर बताओ यानी रेट बराबर क्या होगा, यसाई गुणे 100, यसाई की वैल्यू 1 है, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। यसाई गुणे 100, आर यहाँ पर है तो पी नीचे रहेगा यानी पी की वैल्यू 4 है, और टी भी नीचे रहेगा यानी 3 है। अब ये सॉल्व कर लीजिए, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे हो जाएगा कितना 25, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 अट्ठे 24, बच गया 1 3 से, यानी 8 सही 1/3% इसकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। देखिए इसको लगाना आसान है, केवल आप इसको अच्छे से समझ लीजिए तो इजी ढंग से ये भी लग जाएगा। अब देखिए अगले जो टाइप हैं वो तो और भी आसानी से लगेंगे, केवल मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों आपको मैं फार्मूला वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, आपको अपने दिमाग से लगाना है और बहुत ही इजी ढंग से लगाना है। चलिए देखते हैं अगले टाइप को, है ना। इसमें भी थोड़ा सा तुलना करना है, इसके बाद जब ये वाला टाइप आएगा, है ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरे टाइप को। तीसरे टाइप में दे क्या रखा है, यहाँ पर तीसरा टाइप है जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए। इसमें कहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, है ना, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज यानी यसाई, है ना, मूलधन माने P का माने गुणा 3/5 हो गया, यानी ब्याज कितना हो गया है, देखिए उसका साधारण ब्याज कितना हो गया है, मूलधन का 3/5 हो गया है, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 3/5, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 3/5। अब ये P जो है इधर ले आएंगे, यहाँ से हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा P, यानी आपको ब्याज मिला है 3 रुपया, आपका धन था 5 रुपया, और यहाँ पर टाइम तो दे ही रखा है, टाइम कितना है 3 वर्ष है। अब कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ, दर का मतलब आर की वैल्यू बताना है, आर बराबर क्या होगा यसाई गुणे 100, यसाई की वैल्यू कितना है 3 है, 3 गुणे हो जाएगा 100, यसाई गुणे 100, अगर आर यहाँ है तो पी टी नीचे रहेगा, पी की वैल्यू कितना है 5 है ना, और टी की वैल्यू कितना है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष, तो 5 गुणे 3। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 20% आपका रेट आ गया। आसानी से लगेगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से लगेगा। आप तुलना करिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको देखिए, समझिए और लगाने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से इन सभी क्वेश्चन को आप मुजबानी कर पाओगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 8/25 के बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पर कहा है किसी धन का ब्याज, ब्याज कैसा है, ब्याज कैसा है उस धन का यानी मूलधन का, है ना, 8/25 के बराबर है। तो ब्याज बराबर है कैसे, यानी ब्याज एसआई है बराबर किसके, उस धन के, यानी पी के माने गुणा 8/25। अब P यहाँ से इधर चला जाएगा, यहाँ से P इधर चला जाएगा, तो P की वैल्यू यानी आपका धन कितना है 25 रुपया है, और आपको ब्याज कितना मिला है 8 रुपया मिला है। यदि आपने समय दिया है कितना 4 वर्ष, यहाँ 4 वर्ष दिया है ना, यदि समय 4 वर्ष हो, यहाँ पर T की वैल्यू कितना है 4 है। अब दर पूछ रहा है, दर क्या है, दर बराबर R बराबर क्या होता है SI गुणे 100, SI की वैल्यू कितना है, SI है यहाँ पर 8 गुणे 100 हो जाएगा, बटे में आर यहाँ पर है तो पी की वैल्यू कितना है 25, टी की वैल्यू है 4, 25 चौक का 100, या हम अलग अलग लिख सकते हैं 25 गुणे 4, 25 चौक के 100, 100 से कैंसिल, आर की वैल्यू कितना फाइंड आउट हो रही है 8% आपकी आ गई। चलिए अब देखते हैं अपना
चौथा टाइप जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको भी आप अच्छे से समझिए। और मैं कोई भी फार्मूला, मतलब मेरा तो उद्देश्य ये कि आपको फार्मूला ना बताया जाए, बिना फार्मूले के ही इनको आपको अपने दिमाग से सॉल्व करने का तरीका बता दिया जाए। तो ये चौथा टाइप है, जब दो ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है ना। यहाँ पर ये 150 बता रहा है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सोचना कैसे है, देखिए यहाँ पर 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, ये यसाई क्या है, यही है साधारण ब्याज का अंतर है। यसाई किसमें दिया है, अंतर में, यानी 150 रुपया ये अंतर से आया है। तो जब ये अंतर से आया है तो समय का भी अंतर करना पड़ेगा। ये 7 है, ये 10 है, समय का अंतर कितना हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन बताइए। अब देखिए ब्याज की दर यानी रेट कितना है, 5% है। देखिए अगर 5% वार्षिक का मतलब क्या होता है, वर्ष भर में अगर 5 मिलता है तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 5 तियां 15% मिल जाएगा। जो 15% रहेगा वही तुम्हारा ब्याज है, और ये ब्याज 15% माने 150 रुपया में 150, लेकिन प्रतिशत में कितना है, रुपया में 150 है, लेकिन प्रतिशत में 5 तियां 15 है। ऐसे समझिए ना आप कि आपको ब्याज कितना मिला है, कुल मिलाकर 150 मिला है। और कैसे मिला है ये बताया है, ब्याजों का अंतर, तो 7 वर्ष 10 वर्ष का अंतर का ब्याज है। तो यहाँ पर टाइम में अंतर कितना हो रहा है, 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंतर की वजह से ही ये 150 रुपए का अंतर आया है ना। और रेट कितना रहा है, 5%। अगर 5% वार्षिक, वर्ष भर में 5 मिलता है, 3 वर्ष में 5 तियां 15% मिलेगा। तो रुपया में यही 150 है और प्रतिशत में यही 15 है ना। और वह धन ज्ञात कीजिए, यानी गुणे 100 करना है। तो 15 से ये इसको क्रॉस कर देंगे, 15 दहा में 10 गुणे 100 करेंगे, हो जाएगा कितना, 1000 हो जाएगा कितना, 1000। अब इसको दूसरे को देखिए, इसमें बिल्कुल भी कलम नहीं चलाएंगे, है ना, ये आसानी से लगेगा। देखिए किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है, 270। तो देखिए यहाँ पर 270, ये तो योग है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर वर्ष का भी योग करेंगे, 3 वर्ष और 6 वर्ष, हो गया 9 वर्ष। और 9 वर्ष तक 6% हर साल हमको मिलेगा, तो 9 छक 54%, ये 54% की वैल्यू है ना। वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूल धन ज्ञात करना है, गुणे 100 करना है, बस इतना ही करना था, है ना। 27 दूना 54, 27 51। अब 2 पच्चे 10 हो गया, 5 का 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बहुत ही आसानी से, ना कोई फार्मूला देखना है ना तो कुछ, है ना, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अब चलिए देखते हैं, ये देखिए 5वां टाइप है। इसमें कहा है जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, यानी टाइप का नाम है। यहाँ पर कहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, यानी ये मिश्र धन है, ये भी क्या है, मिश्र धन है। लेकिन इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा है, और इसमें क्या है, यहाँ 3 वर्ष में इतना हुआ है, तो यानी इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। तो देखिए दोस्तों 5 वर्ष का जब ब्याज जुड़ा है तो 625, यानी हम कह सकते हैं 5 वर्ष का यसाई, है ना, प्लस मूलधन दोनों जुड़ करके कितना, 625 रुपया हुआ है। और ये 3 वर्ष में 575 रुपया हुआ है, यानी 3 वर्ष का यसाई यानी साधारण ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ कर कितना हुआ है, 575 रुपया हुआ है। तो आप जानते हो 5 वर्ष का, यहाँ पर आप घटा दीजिए, दूसरे वाले को घटाएंगे, ये और ये
सबके पास घटाने का निशान लग जाएगा। तो 5 वर्ष के एसआई में से 3 वर्ष का एसआई घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 वर्ष का एसआई आएगा। और पी से पी घटेगा तो ये खत्म हो जाएगा। और 625 से 575 अगर हम घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। 2 वर्ष का एसआई कितना है, 50 है। 2 वर्ष का एसआई कितना है, 50 है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 2 से 25 भाग देंगे, है ना। 2 से 50 में भाग दे दिया, कितना आया, 25। 1 वर्ष में हमको कितना रुपया मिल रहा है ब्याज के रूप में, 25 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 575 रुपया में, इसमें क्या था, 575 रुपया में 3 वर्ष का ब्याज है ना। तो 1 वर्ष में अगर 25 मिलता है तो 3 वर्ष में 25 तिया 75, यानी 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपया होता है। और ये 75 रुपया इसमें ब्याज जुड़ा है, यही 75 रुपया घटा देंगे तो ब्याज जब घट जाएगा तो बचेगा हमारा केवल मूलधन। तो हम यहाँ 575 में से एसआई घटा देते हैं, 3 वर्ष का एसआई, क्योंकि 575 में क्या है, 3 वर्ष का एसआई है। और 3 वर्ष का एसआई घटेगा तो 25 तिया 75 रुपया घट जाएगा और बचेगा कितना, 500। ये हमारा आ गया कितना, मूलधन। 500 रुपया क्या हुआ, मूलधन। अगर यहीं पर दोस्तों दर पूछा होता, क्या पूछ लिया होता, दर, तो देखिए दर यहाँ पर 1 वर्ष में 25 रुपया मिल रहा था। 1 वर्ष में कितना रुपया मिल रहा था, 25। और आप जानते हो जो रेट होता है वो 100 रुपया पर कितना होता है। आपके पास 500 रुपया मूलधन है तो 100 की कितनी नोटें हैं, 5 नोटें। 5 से यहाँ पर भाग लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता, 5 पचे 25, 5%, ये क्या आ जाता, दर आ जाता। क्या आ जाता, दर आ जाता। तो बहुत आसान है, दिमाग चलेगा तो आसानी से लग जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसानी से इसको भी लगाएंगे। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपया हो जाता है, यानी ये मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन है। और 6 वर्ष का इसमें क्या जुड़ा है, ब्याज जुड़ा है। आपका धन है और 6 वर्ष का ब्याज इसमें है और दोनों जोड़ करके 1950 है। 8 वर्ष में कितना होगा, यही पूछ रहा है। अब ये 1950 को देखिए, 1950 ये कितने के बराबर है। देखिए 1950 ये आपका क्या है, मूलधन है और एसआई है, दोनों जोड़ करके कितना है, 1950 रुपया है, क्योंकि ये मिश्र धन है। अब देखिए आपका मूलधन तो 100% होता ही है। ब्याज आपको कितना, 5% वर्ष भर में मिला है तो 6 वर्ष में 5 6 30% ब्याज भी मिला है। तो कुल मिला करके आपका धन 100%, 30% आपका ब्याज, तो कुल मिलाकर ये कितने परसेंट है, 130% के बराबर है। यानी 1950 रुपया कितने परसेंट के बराबर है, 130% के बराबर है। आपको ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है गुणा यहाँ पर कर लीजिए। 8 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, 1 साल में 5% बढ़ेगा तो 8 साल में 8 पंजे 40% बढ़ जाएगा। आपका धन 40% बढ़ जाएगा, यानी आपका धन 100% है ही है और 40% और बढ़ जाएगा तो कुल कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। बस यही है, इसको सॉल्व कर लीजिए और ये क्रॉस करेंगे, 13 एकन्नम 13, है ना। 13 एकन्नम 13, 6 बचा, 13 पच्चे 65, ये 15 गुणे 40 140 कर दीजिए, 15 शून्य शून्य, 15 चौके 60 और 15 एकन्नम 15 6 21, 2100 रुपया, है ना। 2100 रुपया, यानी 8 वर्ष में वह कितना बन जाएगा, 2100 रुपया बन जाएगा। तो ये थे हमारे 5 टाइप। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इस वजह से मैं बहुत बेहतर जो करना चाहता हूँ वो अभी कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से भविष्य में कर पाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।